तब वो तांत्रिक की तरफ दौड़ी। ये कहानी एक अतिरिक्त आत्मा की कहानी है जो मेरे दादा के साथ घटी थी। मेरे दादाजी का नाम मुकुल था। उस समय मेरे दादा की उम्र लगभग 25 साल की थी। उस समय मेरे दादा फॉरेस्ट विभाग में एक कर्मचारी का काम करते थे, जिसकी वजह से उन्हें रात में गश्त करने जंगलों में जाना पड़ता था। सालों के बाद उनका ट्रांसफर मैसूर के कालापुरम गांव में हुआ, जहां गांव के लोग शाम के 6 बजते ही अपने घरों में चले जाते थे और जब तक सूर्य की पहली किरण नहीं निकलती थी तब तक वहां के लोग घरों से नहीं निकलते थे। गांव में माना जाता था वहां एक अतिरिक्त आत्मा घूमती है जो लोगों को गायब कर देती थी, जिसके डर से उसके आसपास के गांव वाले भी घर से नहीं निकलते थे। दादाजी का सरकारी क्वार्टर एक पुरानी महल के सामने गांव से थोड़ी दूर में जंगल के पास थी। वो पुरानी महल देखने में जर्जर हो गई थी। उसके आसपास सफाई नहीं होने की वजह से पेड़ों से घिरा हुआ था। उस क्वार्टर में दादाजी की पहली रात थी। जब वहां शाम की ट्रेन में कालापुरम पहुंचे तो देखा कि वहां का स्टेशन पूरा खाली है। न वहां कोई रिक्शा है और ना ही कोई टैक्सी। वो पैदल ही कालापुरम की ओर निकल गए। रास्ते में उन्हें पायलों की छम छम सुनाई देने लगी तो वो डर कर दौड़ कर गाँव पहुंचे। साहब, क्या काम है जो रात में आए हैं? आप कल आइएगा। अभी आप यहाँ से जाइए, नहीं तो वो आ जाएगी। कौन आ जाएगी? तुम डर क्यों रहे हो? आप चले जाइए यहाँ से, कल बात करेंगे अगर जिंदा बचे तो। क्या बकवास कर रहे हो? मुझे बस इतना बता दो कि यहाँ पर सरकारी क्वार्टर कहाँ पर है। साहब, आप गांव के आखिरी छोर पर चले जाइए, वहाँ एक पुरानी हवेली दिखेगी, उसी के बाजू में आपका सरकारी क्वार्टर है। ये कहकर घर मालिक ने दरवाजा मुकुल के मुंह पर मार दिया। फिर मुकुल वहां से अपने क्वार्टर की ओर चला गया। जब वहां पहुंचा तो चपरासी क्वार्टर के अंदर बैठा था, जिसे देखकर मुकुल गुस्से में बोला, तुम मुझे लेने रेलवे स्टेशन क्यों नहीं आए बेवकूफ? साहब, मैं कहीं नहीं जाता। क्या आपको पता नहीं यहाँ रात में निकलना मना है? अरे बेवकूफ, बकवास बंद कर और मेरे लिए पानी गर्म कर। फिर चपरासी कुछ कहे बिना पानी गर्म करने चला जाता है। तभी हवेली की तरफ से वहीं पायलों की आवाज आती है जो उसे रास्ते में आ रही थी। तभी वहां चपरासी आ जाता है। लो साहब, गर्म पानी। हाँ, यही रख दो। अच्छा बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? साहब, मेरा नाम मंगलू है। मंगलू?
हाँ, अच्छा नाम है। अरे मंगलू, ये पायल की आवाज कहाँ से आ रही है? रास्ते में भी मुझे यही आवाज आ रही थी। पायल की आवाज? क्या साहब, मजाक कर रहे हो क्या? मुझे तो कुछ भी आवाज नहीं आ रही है। मैं सोने जा रहा हूँ साहब, कल बात करेंगे। जय बजरंगबली की। ऐसा कहकर मंगलू अपने कमरे में सोने चला जाता है और मुकुल गहरी सोच में वहीं सोफा में बैठे बैठे सो जाता है। कब उसकी आंखें लगती है उसे पता नहीं चलता। सुबह जब मंगलू अपने कमरे से बाहर आकर देखता है, उसका साहब बाहर सोफा में ही सोया हुआ था। साहब, ओ साहब, आप यही सोफा में सो गए? चलिए उठिए, आज बड़े साहब आ रहे हैं। उनसे मिलकर आप अपने काम का चार्ज ले ले। अरे हाँ मंगलू, ठीक है, मैं नहाकर तैयार हो जाता हूँ, फिर ऑफिस चलते हैं। मुकुल अपने बड़े साहब से मिलकर अपने काम का चार्ज ले लेता है और दिन भर का काम निपटा कर वो अपने क्वार्टर में चला जाता है। उस रात मंगलू कुछ काम से उस गांव से बाहर चला गया था, जिस कारण मुकुल क्वार्टर में अकेला ही था। मुकुल अपने बिस्तर में लेटा लेटा कुछ सोच रहा था। तभी अचानक पालू की आवाज फिर से आने लगती है और उसके कानों में डरते हुए मुकुल अपनी चादर सिर पर तानकर चुपचाप सो जाता है। अगले दिन जब मुकुल को रात में गश्त के लिए जंगलों में निकलना था, तभी मंगलू से कहता है, मंगलू, तुम मेरे साथ आज रात गश्त में चलना। नहीं नहीं साहब, मुझे मरना थोड़ी है जो आपके साथ गश्त में जाऊं। आपका गश्त आपको मुबारक। अरे यार, ये मंगलू भी ना इतना डरपोक है। चलो मैं ही चलता हूँ गश्त में। ये कहकर मुकुल अपनी गाड़ी में बैठकर जंगल की ओर चला जाता है। तभी उसे रास्ते में एक लड़की सफेद लिबास में नदी में नहाती हुई नजर आती है। जिसे देख मुकुल उसके पास जाकर उससे पूछता है, अरे ओ लड़की, कौन हो तुम? इतनी रात में तुम यहाँ क्या कर रही हो? साहब, मैं एक बंजारा हूँ। हमारा कबीला यही कुछ दूरी पर है। नदी को देखकर मेरे नहाने का मन हुआ तो मैं नहाने चली आई। वैसे आपको क्या, और आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैं यहाँ पर गश्त लगाने आया हूँ। ये कालापुरम है साहब, यहाँ चोरी नहीं होती। ऐसा कहकर वो लड़की जाने लगी। उसके पीछे की कमर की लचक को देखकर मुकुल अपना दिल उस लड़की को दे बैठा और वो रोज रात नदी किनारे उस लड़की को मिलने जाया करता था। एक दिन लड़की ने मुकुल से कहा, आप मुझसे मिलने रोज आते हैं, कहीं आप मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? अरे नहीं, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तो फिर ठीक है,
आप मुझसे सच में प्रेम करते हैं तो चलो शादी करते हैं, फिर आप मुझे अपने घर ले चलना। मैं कल शादी की पूरी तैयारी करके आता हूँ, तुम भी तैयार होकर यहीं आना। ये कहकर मुकुल खुशी खुशी अपने घर आकर सुबह से अपनी शादी की तैयारी में लग गया, जिसे देखकर मंगलू अपने साहब से पूछता है। अरे साहब, आज आप इतने खुश क्यों हैं? बताइए तो जरा। अरे मंगलू, खुशी की ही तो बात है, आज मैं शादी करने जा रहा हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। साहब, क्या लड़की आपके शहर की है या हमारे गांव की? लड़की ना हमारे शहर की है ना गांव की, वो तो एक बंजारन है जो मुझे जंगल के नदी के पास मिली थी। बंजारन? अरे साहब, आपको मरना है। उसी बंजारन की वजह से पूरे गांव वाले रात में नहीं निकलते हैं। वो बंजारन लड़की नहीं, एक आत्मा है। वो एक श्रापित आत्मा है। साहब, आप बहुत खुशकिस्मत हो जो वो आपको अभी तक नहीं मारी। आप भूलकर भी आज मत जाइएगा, नहीं तो वो आपकी जान ले लेगी। क्या बकवास कर रहे हो? वो लड़की एक आत्मा कैसे हो सकती है? मैं उससे रोज मिलने जाता हूँ। ये सुनकर मंगलू डरकर सहम गया। ये सुनकर मुकुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसको मंगलू के बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने मंगलू को कहा, अब जो भी हो मैं वहाँ जाकर सच जान लूंगा। ये सुनकर मंगलू गांव के पंडित के पास पहुंचकर सारी बात बताई, तो गांव वाले मिलकर मुकुल को बचाने और उसे आत्मा से गांव को मुक्त कराने एक तांत्रिक के पास गए। और तांत्रिक को सारी बात बताई। तांत्रिक ने अपनी आंख बंद करके देखा तो मुकुल के ऊपर उस आत्मा ने सम्मोहन क्रिया कर उसे अपने जाल में फंसा लिया था। रात में तांत्रिक और गांव वाले नदी के पास पहुंचे तो देखा मुकुल और लड़की अपने हाथ में माला पकड़े हुए एक दूसरे को देख रहे थे। तांत्रिक बाबा, ये साहब क्या कर रहे हैं? मैंने इतना समझाया था, फिर भी साहब यहाँ आ गए। बाबा, जल्दी कीजिए, नहीं तो हम साहब को नहीं बचा पाएंगे। मुकुल उस आत्मा के सम्मोहन के कारण यहाँ आया है। वो आत्मा रात के 12 बजे का इंतजार कर रही है। जैसे 12 बजेगा, वो मुकुल से शादी करके उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगी। मंगलू ने जब अपने मोबाइल की घड़ी को देखा तो उस समय 11:37 हो रहा था। तांत्रिक ने बिना समय गवाए कुछ मंत्र पढ़ा और उसे मुकुल के ऊपर छिड़क दिया, जिससे मुकुल का सम्मोहन खत्म हो गया और वो बेहोश हो गया। ये देखकर वो आत्मा अपने असली रूप में आकर जोर जोर से चिल्लाई। तांत्रिक ने पहले से ही एक रेखा बनाकर उसने पूरे गांव वालों को वहीं खड़ा कर दिया था, जिससे वो आत्मा उन लोगों को कुछ न कर पाई। तब वो तांत्रिक की तरफ दौड़ी। तांत्रिक ने जल्दी ही कुछ मंत्र पढ़ा और उस आत्मा की तरफ फेंक दिया, जिससे आत्मा धुआं में बदलकर तांत्रिक के पास रखी एक बोतल में आ गई। फिर गांव वाले
मुकुल को पकड़कर गांव आ गए। और तांत्रिक उस बोतल को पकड़कर चल दिए। रात के अंधेरे में तांत्रिक गड्ढे को नहीं देख पाया और गिर गया, जिससे बोतल दूर जाकर एक पत्थर से जा टकराई, जिससे आत्मा मुक्त हो गई और उसने तांत्रिक को मार दिया। आगे की कहानी अगले एपिसोड में। क्या आत्मा की अधूरी इच्छा पूरी हो जाएगी? अब मुकुल के साथ क्या होगा? क्या मुकुल को वो लड़की अब भी याद है? जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।